हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिम्नोएस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाला जो पाइनस प्लांट होता है उस पाइनस प्लांट का लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस का जो प्लांट होता है वह मोनोइसियस होता है। तो मोनोइसियस का मतलब ये हो गया कि यदि किसी एक ही प्लांट पर उस प्लांट का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वह प्लांट मोनोइसियस कहलाता है। पाइनस का भी प्लांट जो होता है यह मोनोइसियस होता है क्योंकि इस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो मेल कोन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फीमेल कोन होता है वह दोनों सेम प्लांट पर देखा जाता है। उसके बाद पाइनस का प्लांट में जो लाइफ साइकिल होता है वह हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। हेटेरोमॉर्फिक टाइप का करने का मतलब ये हो गया कि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें जो है दो तरह के स्टेज देखने को मिलता है। एक होता है स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो होता है इसको हम लोग प्राइमरी प्लांट कहते हैं। तो प्राइमरी प्लांट जो इसका होता है वह किस प्रकार का होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है यानी ट्यूबेन होता है। ये इसका जो आकार होता है जैसा कि आप पाइनस के प्लांट को देखते हैं बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़े आकार में पाया जाता है। और यह जो है प्लांट रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित होता है अर्थात डिफरेंशिएट होता है। जबकि इसका जो दूसरा जो है जो प्लांट होता है वह गैमेटोफाइटिक होता है यानी कि यह जो है सो सेकेंडरी प्लांट कहलाता है। तो सेकेंडरी प्लांट जो जिसमें गैमेट्स आते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स आते हैं, तो ये जो होता है ये हैप्लॉइड होता है। उसके बाद ये रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत छोटा होता है और इनसाइड प्लांट बॉडी पार्ट, और यह कहाँ पाया जाता है तो प्लांट के बॉडी पार्ट के अंदर पाया जाता है, यह बाहर नहीं निकलता है। अब हम लोग पाइनस के प्लांट में जो उसका लाइफ साइकिल होता है वह लाइफ साइकिल किस प्रकार से होता है वह अब हम लोग इस लाइफ साइकिल के डायग्राम के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो पाइनस का जो प्लांट होता है जैसा कि हमने देखा कि ये मोनोइसियस है, तो इस पर जो है मेल कोन और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल कोन का बात कर लेते हैं। तो पाइनस के प्लांट पर जो मेल कोन होता है वह इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये जो मेल कोन होता है इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे लीफ पाए जाते हैं जो स्पाइरल होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफिल जो लीफ है उस लीफ के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वह नंबर में इंडिफिनिट होते हैं यानी कि अनगिनत संख्या इसकी होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन कर यह माइक्रोस्पोर को बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर जो बनेगा तो वह इसकी संख्या जो होगी, माइक्रोस्पोर की जो संख्या होगी वह इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या से 4 गुनी होगी, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन कर 4 माइक्रोस्पोर को बनाता है। तो जितनी इसकी संख्या होगी, अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या 100 है तो माइक्रोस्पोर की संख्या 400 होगी, क्योंकि यह 4 गुना जो है सो माइक्रोस्पोर को फॉर्मेशन करता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर को बनाता है। ये जो है सो हैप्लॉइड होगा, जबकि ये दोनों जो है सो इसका मेल कोन और माइक्रोस्पोर ये डिप्लॉइड होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इस माइक्रोस्पोर में यानी कि एक प्रत्येक माइक्रोस्पोर का हम बात करें तो माइक्रोस्पोर में जो है सो क्या होता है मेल माइक्रोस्पोर जो है में मेल गैमेट पाया जाता है। तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर जो है सो 2 मेल गैमेट आपको मिलेंगे। दो मेल गैमेट रहता है। ये दोनों मेल गैमेट जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है। तो ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। तो पाइनस के प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वह फीमेल कोन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। इस फीमेल कोन के ऊपर भी बहुत सारा स्पाइरली लीफ पाया जाता है।
उस लीफ को जो है सो मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। उस मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल पाया जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। लेकिन यहां पर जो है सो मेगा स्पोर मदर सेल जो होगा संख्या में सिर्फ एक होगा, एक संख्या होगी। और उस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, यानी यहां की रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन होगा जो है सो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। उस 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर जो है सो डिजेनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है, और 1 मेगा स्पोर जो है सो वह फंक्शनल रहता है, तो जो कि ठीक रहता है। तो 1 मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, उस फंक्शनल मेगा स्पोर के ऊपर आर्की 4 से 5 आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्रत्येक आर्कीगोनियम में जो है सो प्रत्येक आर्कीगोनियम में एक आर्कीगोनियम में एक एग पाया जाता है। यह जो एग है यह फीमेल गैमेट्स हो गया। तो इस प्रकार से मेल गैमेट यहां पे बना और फीमेल गैमेट यहां पर बना। अब इसमें से एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। तो फ्यूजन के द्वारा जो है सो क्या बनेगा, oospore बनेगा, अर्थात जायगोट बनेगा। अब ये जो है सो जायगोट जो होगा ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये भी हैप्लॉयड था और ये भी हैप्लॉयड था, तो ये डिप्लॉयड हो गया। अब ये जो oospore बना, इस oospore में माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से इसका में डिवीजन होकर यह एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेगा और एम्ब्रियो जो है सो आगे डेवलप होकर सीड बन जाएगा। अब ये जो सीड बना, यह सीड जो है फेवरेबल कंडीशन में इसका डिस्पर्सन होगा, सीड का डिस्पर्सन होगा, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर यह जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर जो है सो पाइनस के नए प्लांट को फॉर्म कर देगा, नया पाइनस के प्लांट को बना देगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 स्टेज देखने को मिलता है। एक तो ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के ऊपर वाले भाग में देखिए जो भी है स्ट्रक्चर, वह सारे स्ट्रक्चर जो है सो डिप्लॉयड है, यानी पाइनस का प्लांट डिप्लॉयड, मेल कोन डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, फीमेल कोन डिप्लॉयड, सीड डिप्लॉयड, एम्ब्रियो डिप्लॉयड और oospore डिप्लॉयड। तो ये सभी जो है सो क्या कहलाएंगे, स्पोरोफाइटिक, जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी प्लांट हो गया। अब इसके नीचे इस लाइन के नीचे का स्टेज देखिए, ये सभी जो है सो क्या है, हैप्लॉयड है। मेगास्पोर हैप्लॉयड, माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड, है ना, आर्कीगोनियम और एग, ये सभी हैप्लॉयड। तो ये जो हो गया ये गैमेटोफाइटिक कहलाता है, जो कि सेकेंडरी प्लांट कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 स्टेज देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया डिप्लोहैप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें डिप्लो पहले हुआ यानी कि डिप्लॉयड और फिर हैप्लॉयड, इसलिए इसका नाम हो गया डिप्लोहैप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको कहा जाता है।